दोस्तों, आज की कहानी है गुमनाम गांव में रहने वाले एक युवक मगन की। यूं तो उसका नाम मगन था, लेकिन उसके सर पे बाल ना होने के कारण गांव वालों ने उसका नाम टकलू रख दिया था। मगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसको टकलू बोले। पता नहीं मेरे सुंदर घने बाल कहाँ चले गए। एक समय था जब मैं अपनी जुल्फों को कितना संवार के रखता था, पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी कि मेरे सारे बाल ही गिर गए। कितनी तेल मालिश करता हूँ पर ये बाल उगते ही नहीं। पता नहीं अभी ये आएंगे भी या नहीं। चलो वैद्य जी के पास जाकर उनसे ही पूछता हूँ। मगन वैद्य जी के पास जा ही रहा होता है तभी अरे अरे देखो मगन। अरे मगन नहीं, टकलू जा रहा है, बोलो। क्या टकलू, आज फिर वैद्य जी के पास जा रहे हो अपने टकले के लिए नया तेल लेने? सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और मगन शर्मिंदा होके बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मगन अक्सर वैद्य जी के पास जाके तेल लेता था, मगर उस तेल का उसके सर पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो वैद्य जी के पास पहुंचता है और बोलता है, नमस्ते वैद्य जी। आओ मगन आओ, बताओ कैसे आना हुआ। वैद्य जी कुछ नया नहीं है, वही पुराना किस्सा, सर के बाल। वैद्य जी मेरे सर पर बाल क्यों नहीं आ रहे? मैंने आपका दिया तेल रोज लगाया, पर फिर भी बाल नहीं उग रहे। देखो मगन, शांत हो जाओ। किसी किसी के सर पे औषधि का असर नहीं होता। वैद्य जी मैं इतने सालों से आपके पास आ रहा हूँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप फीस पे फीस लिए जा रहे हो, तेल पे तेल दिए जा रहे हो, और आज आप बोल रहे हो कि किसी किसी के सर पर औषधि का असर नहीं होता। देखो मगन, अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो कहीं और जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। वैद्य जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप अपने ग्राहक से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब तुम समझाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। पहले अपने सर पे बाल तो लियो, बड़े आए। मगन ये सुनकर उदास हो जाता है और वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है जाता हूँ मैं, और अब आपके पास फिर दोबारा नहीं आऊंगा, और सभी गांव वालों को भी बताऊंगा कि आपके पास नहीं आना, आप ठग हो। अरे भागो यहाँ से। मगन वहां से गुस्से में चला जाता है और नदी किनारे बैठ के मन ही मन सोचता है। मेरे गंजे सर का सब मजाक उड़ाते हैं, और वैद्य जी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। अब कौन करेगा मेरी मदद? मैं इस गंजेपन की जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। मेरे सर पर बाल ले आओ भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हो। वहीं थोड़ी दूर एक जादूगर पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। यूं मदन को मायूस देखकर उसे मदन पर बड़ी दया आती है और वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई, जरा सुनो तो। तुम कौन हो भाई? तुम इस गांव के तो नहीं लग रहे। मैं जादूगर हूँ। गांव गांव शहर शहर जाकर मैं अपना जादू दिखाता हूँ। मैं दूसरे गांव जा ही रहा था, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। बस आराम ही कर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर चली गई। तुम्हें इतना मायूस देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम बड़े दुखी लग रहे हो। मगन जादूगर को सारी बात बताता है कि कैसे सभी गांव वाले उसके गंजे सर का मजाक बनाते हैं। अच्छा तो ये बात है। तुम निराश मत हो। तुम्हारी इस समस्या का हल मैं तुम्हें देता हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में? ये लो जादू छड़ी। इससे तुम जो भी मांगोगे वैसा ही होगा। जादूगर भाई, क्या इससे मेरे सर पर बाल भी आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, मगर याद रखना, तुम बस इससे 3 ही विश मांग सकते हो, तो सोच समझ कर ही मांगना। समझ गया जादूगर भाई। इसके बाद जादूगर वहां से चला जाता है और मगन घर जाके अपनी पहली विश मांगता है। चलो, जादूगर की इस छड़ी से मैं अपनी पहली विश मांगता हूँ। हे जादुई छड़ी, मेरी पहली विश है कि मेरे सर पर बाल आ जाएं। मगन जैसे ही जादुई छड़ी से अपनी पहली विश मांगता है, वैसे ही उसके सर पे घने सुंदर बाल आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे सर पर बाल आ गए। अब कोई मेरा मजाक नहीं बनाएगा। ये मगन बहुत खुश होता है और वो जोर जोर से नाचने लगता है। अगले दिन वो जब घर से बाहर निकलता है, क्या बात है भाइयों, किस बात पे हंस रहे हो? अरे कुछ नहीं, मगन के बारे में सोचकर हंस रहे थे।
अच्छा वैसे है कहाँ वो? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे याद किया और लो मैं हाजिर। अरे बाप रे। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ये क्या मगन, तेरे सर पे बाल कैसे आ गए? वो मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे ना। ये देखो, मेरे सर पर बाल हैं अब। तभी राजू मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो सकता है? कल तो ये गंजा था, आज अचानक इसके सर पे बाल कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। हम कैसे मान ले तेरे असली बाल है? तू जरूर झूठ बोल रहा है। भाई तुम सही कह रहे हो, जरूर नकली बाल लगा के हमें बेवकूफ बना रहा होगा। मगन, अपने नकली बालों से हमारा पागल बनाना बंद कर और दिखा अपना असली टकला। नकली नहीं है ये, असली बाल है मेरे। मगन उन्हें बहुत समझाता है कि मेरा यकीन करो, ये मेरे असली बाल है, पर गांव वाले उसका मजाक बनाते रहते हैं। मगन को गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे जाकर बोलता है, ये सब लोग मेरा बड़ा मजाक बना रहे हैं। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। अभी अपनी जादुई छड़ी से इन तीनों को टकला बनाता हूँ, फिर सब इनका मजाक बनाएंगे। मगन पेड़ के पीछे से अपनी जादुई छड़ी से तीनों गांव वालों को गंजा करने की विश मांगता है। अरे ये क्या हो गया? हमारे बाल कैसे गायब हो गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई ये कैसे हो गया अचानक? बाल गायब कैसे हो गए? अब सब हम पे हंसेंगे। ये जरूर कोई मगन की चालाकी है। मगन? पर वो कैसे कर सकता है? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे दोस्तों सोचो, उसके सर पे अचानक बाल कैसे आ गए और उसके जाते ही हमारे सर पे से बाल कैसे गायब हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सही कह रहे हो भाई। अरे भाइयों, अभी तुम लोग यहाँ से चलो, नहीं तो सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। और मैं जाके पता करता हूँ आखिर ये सब क्या मांजरा है। राजू मगन का पीछा करता है। मगन नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और गांव वालों को सबक सिखाने पर बड़ा खुश होता है। आज तो मजा ही आ गया। ये लोग मुझ पर हंसते थे ना, अब सब गांव वाले इन पर हंसेंगे। हंस ले मगन हंस ले, ये खुशी ज्यादा देर तक की नहीं। अरे ये इसके हाथ में क्या है? शुक्रिया जादूगर भाई, मुझे ये छड़ी देने के लिए। इसकी मदद से मेरे सर पर इतने सुंदर बाल आ गए। अच्छा, तो ये जादुई छड़ी है, इसी की वजह से इसके सर पे बाल आ गए और हमें टकला बना दिया। जादूगर भाई ने बोला था कि सिर्फ 3 विश मांग सकते हैं, 2 तो मैंने मांग ली, अब बची 1। पहले घर जाता हूँ, थोड़ा नहाता हूँ, कुछ खाता हूँ और फिर बैठ के सोचता हूँ कि तीसरी विश क्या मांगनी है। मगन घर जाकर छड़ी को अपनी मेज पर रख देता है और नहाने चला जाता है। इस बीच राजू पीछे से आकर छड़ी उठा लेता है। अच्छा, तो ये वो जादुई छड़ी है। मगन, मैंने कहा था ना, तेरी ये खुशी ज्यादा देर तक ले नहीं है। इससे पहले मगन आए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। राजू वहां से जाकर अपने दोस्तों को बुलाता है और बताता है, अरे देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। अरे ये तो कोई बच्चे का खिलौना लग रहा है। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अबे बेवकूफ, ये कोई खिलौना नहीं, ये बल्कि एक जादुई छड़ी है। राजू अपने दोस्तों को बताता है, ये जादुई छड़ी मगन को किसी जादूगर ने दी थी। इसकी मदद से उसके सर पर बाल आ गए और हमें टकला कर दिया। और अब बस एक ही विश बची है जो हम इससे पूरी कर सकते हैं। आओ भाई ये मुझे दो, मैं इससे बहुत सारे पैसे मांगूंगा और अमीर बन जाऊंगा। नहीं भाई, ये मुझे दो, इससे मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाऊंगा। ऐसा करते करते तीनों गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं और गुस्से में आकर अकड़ू लड़ते हुए बोलता है, तुम दोनों छोटे हो जाओ। और तुम भी हो जाओ। ऐसा बोलते ही तीनों छोटे हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ये देखो, हम सब छोटे हो गए सिर्फ तुम्हारी वजह से।
नहीं, तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मगन जादुई छड़ी के गायब होने से परेशान था। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा लिया उसे। बाहर जाके ढूंढना होगा। मगन अपनी जादुई छड़ी को ढूंढने गांव में निकल जाता है। वो अपनी छड़ी ढूंढ ही रहा होता है, तभी तीनों गांव वाले उसको देखकर बोलते हैं। अरे यहाँ नीचे देखो, हम छोटे हो गए हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ कोई दिख तो रहा नहीं। मगन जैसे ही नीचे की ओर सर करता है तो वो देखता है कि तीनों गांव वाले छोटे हो गए हैं। अरे ये क्या? तुम तीनों छोटे कैसे हो गए? और मेरी छड़ी ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? मगन राजू को सारी बात बताता है कि उसने जादुई छड़ी उसके घर से चुरा ली थी और आपस में लड़ते लड़ते उनका ये हाल हो गया। अच्छा, तो तुमने ये छड़ी मेरे घर से चुराई थी। सही हुआ तुम लोगों के साथ। तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे ना, अब देखो अपना हाल। अब सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। मगन मेरे दोस्त, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। भगवान के लिए हमें पहले जैसा कर दो मगन। नहीं, तुम लोग इसी लायक हो। तीनों गांव वाले मगन से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते रहते हैं। क्योंकि मगन एक साफ दिल का इंसान था तो उसे उन पर दया आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ तो कर देता हूँ, मगर फिर से कभी किसी का ऐसे मजाक मत बनाना। देखो, मुझे नहीं पता अब तुम वापस कैसे ठीक होगे। ये काम तो अब सिर्फ जादूगर भाई ही कर सकते हैं। मगन और तीनों गांव वाले सोच ही रहे होते कि जादूगर को कैसे ढूंढे। तभी जादूगर वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो मगन को देखकर बोलते हैं। अरे वाह मगन, तुम्हारे सर पे तो बड़े घने बाल आ गए। जादूगर भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आपको कुछ बताना है। मगन जादूगर को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो तुम तीनों ने ये जादुई छड़ी चुरा के अपना ये हाल बना लिया। ठीक है, मैं तुम्हें पहले जैसा कर तो दूंगा, मगर तुम्हें पहले मगन से माफी मांगनी पड़ेगी। जादूगर भाई, इन्होंने मुझसे माफी मांग ली है और मैंने भी इन्हें माफ कर दिया है। बस आप इन्हें पहले जैसा कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वाह मगन वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने पहले ही दिन तुम्हें पहचान लिया था कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। और तुम तीनों ऐसा दोबारा किसी का मजाक मत बनाना। पता नहीं तुम्हारी किस्मत कब तुम्हारा मजाक बना दे। जादूगर की बात सुनकर वो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं और जादूगर अपनी छड़ी से तीनों को वापस पहले जैसा कर देते हैं। तीनों गांव वाले पहले जैसा होकर बड़े खुश होते हैं और मगन से बोलते हैं। मगन दोस्त, अब से हम तेरा मजाक कभी नहीं बनाएंगे। आज से हम सब दोस्त हैं तेरे। इसके बाद सभी लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।